गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीबीएसई का क्ला बुक क्लास 5 का मैथ का चैप्टर 10 पढ़ेंगे हम, टेंस एंड हंड्रेड्स। ओके, ये इसका चैप्टर 10 टेंस एंड हंड्रेड्स। इसमें शुरुआत करता है, एक छोटी सी पेंसिल लिया है इसने और बोल रहा है कि इसमें आप गैस करिए कि इस पेंसिल की लेंथ लगभग कितनी होगी। ठीक है, तो एक बच्चे ने जब इसको मेज़र किया यहाँ पर स्केल के साथ, ठीक है, ये स्केल में मेज़र किया तो ये लगभग इसमें जैसे आप यहाँ भी देखेंगे तो ये देखिए स्केल है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, लगभग ये 3.5 सेंटीमीटर, उसमें 3.6 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 1 सेंटीमीटर है 10 इक्वल पार्ट्स, सो ईच पार्ट इज़ 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर्स। 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर mm। ठीक है, तो आप ये जो देखिए, जो छोटे पार्ट आप देखेंगे यहाँ पे स्केल में, देखिए 1 0 और 1 के बीच में आप देखिए 10 पार्ट है, लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये मिलीमीटर कहलाते हैं। ओके, है ना, ये 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके, अभी मैं आपको लिख के बताऊंगा कैसे होता है। बच्चों देखो, यहाँ आपको समझाने के लिए कि स्केल को थोड़ा सा बड़ा बनाने का प्रयास किया, 0 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स हैं, ये मिलीमीटर कहलाते हैं। ठीक है, इसको आपको लिख के बताया। देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इन शॉर्ट दैट इज़ mm, cm फॉर सेंटीमीटर्स। सो 1 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 mm इक्वल टू 1/10 मीन्स 0.1 सेंटीमीटर्स। देखिए यहाँ पर ये छोटा सा एक इंसेक्ट है जो 3 mm का है, 0.3 सेंटीमीटर। ये इंसेक्ट 7 mm का है ये। ठीक है, ठीक है, ऐसे यहाँ एक छोटी सी पेंसिल है, ये लगभग 6 mm की, मतलब 0.6 सेंटीमीटर की। देखो, आपको लेंथ समझाने के लिए यहाँ पे फ्रॉक्स का एग्जांपल दिया है। गोल्ड फ्रॉग दुनिया का सबसे छोटा फ्रॉग होता है, ये कितना होता है, देखिए 0.9 सेंटीमीटर का, बिल्कुल छोटा सा। और सबसे बड़ा फ्रॉग कितना होता है, लगभग 30.5-31 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, देखिए 0.9 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 9 मिलीमीटर्स, है ना, मीन्स 9/10 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे 30.5 सेंटीमीटर को हम बोल सकते हैं 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर्स। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया एक नेल का, कि नेल कितनी लेंथ है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये इसका देख सकते हैं कि लेंथ जो है इस नेल की प्रैक्टिस टाइम में, ये 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। इसको हम लिख सकते हैं 2.9 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक लेडी फिंगर है जो 9.3 सेंटीमीटर की है लगभग, मतलब 9 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लॉन्ग है। ओके, यहाँ पर कुछ यहाँ पे 3 कैंडल्स दिया गया है ना, इस कैंडल्स का लेंथ आपको अलग अलग बताना था कि इसका ये जो मोम का पार्ट है, वैक्स का पार्ट है कितना है, और ये जो फ्लेम पार्ट है कितना लेंथ है। ठीक है, आप यहाँ देखिए टोटल ये देखिए, यहाँ पर आप एक कैंडल की लेंथ है, एक बड़ी कैंडल में 6 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। यहाँ फ्लेम की लेंथ 1.6 सेंटीमीटर, 1.6, 1.5 सेंटीमीटर। इसको आप यहाँ पर टेबल पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ आपको छोटी छोटी रॉड्स दी हैं, इसमें अलग अलग कलर की रॉड पहचानना था और लिखना था 1 सेंटीमीटर से कितनी छोटी रॉड्स हैं। ठीक है, और 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में कितनी रॉड्स हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर की, और 3 से 4 सेंटीमीटर लेंथ की कितनी रॉड्स हैं। सो ये आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो मैंने इसके लिए आपका लेंथ भी लिखी है। 4 रॉड्स रेड है, 7 रॉड्स ब्लू है, 5 रॉड्स ग्रीन है। ठीक है, और कोई भी ऐसी रॉड नहीं जो 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच की। देखिए यहाँ बच्चों आपके लिए गेम खेलने के लिए बोला है कि आप 2 या 3 या 4 फ्रेंड हो जाइए और अलग अलग लेंथ के अलग अलग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करिए। जैसे एक एंट ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर की, फिर पेंसिल ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर की, एक ग्लास ड्रॉ करना है 11 सेंटीमीटर हाइट की, 5 सेंटीमीटर उसका वाटर अप है। ठीक है, और फिर बैंगल एक ड्रॉ करना है 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर की। ठीक है, करली हेयर, तो अलग अलग फ्रेंड अलग अलग करेंगे। ओके, एक और मज़ेदार एक्सरसाइज आगे दी है, देखिए यहाँ पर 2 लाइनें दी हैं और इसमें देखना था ध्यान से कि कौन सी लेंथ जो है जिसकी लॉन्गर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो B इज़ लॉन्गर देन A। सिमिलरली यहाँ पे एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दी हैं CD, तो उसके लिए यहाँ पे C इज़ ग्रेटर देन D। ओके, देखिए यहाँ पे आपको लेंथ को इनकी टेल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। एक चूहा है, एक लिजर्ड है, एक मंकी है, एक
बिग है, ठीक है। तो आप इसको देख के आप उसकी लेंथ मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नोट दिए हैं अलग अलग, 100 रुपये नोट, 10 रुपये नोट, 20 रुपये नोट, 5 रुपये नोट, पोस्ट कार्ड, मैथमेटिक, इसमें कितनी लेंथ है ये आपको आप चाहो तो काउंट करके लिख सकते हो, ठीक है ना मज़ेदार। देखिए यहाँ तक तो हो गई लेंथ की बात, सेंटीमीटर्स और मीटर्स में, ठीक है। अब मान लीजिए 1/10 की बात हो गई, जो अभी आपको बताया था मैंने, है ना। अभी क्या होगा यहाँ पर, अब ये मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट में अब रुपीज़ की बात होने लगी, मतलब जैसे इस चैप्टर का नाम था 10 10 हंड्रेड्स, तो टेंस तो हमने अभी अब देख लिया, अब हंड्रेड्स के बारे में बताएगा, बिकॉज 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। देखिए 100 पोर्सन को बताने के लिए आपको मैंने बताया है 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, या फिर हम ये 100 को इसके नीचे ले जाएं तो 1 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 1/100 रुपीज़, मीन्स 0.01 रुपीज़, ठीक है। दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, 25 पैसे कितने रुपीज़ के बराबर होगा, 1/4 रुपीज़ के बराबर होगा, या फिर 0.25 रुपीज़ के बराबर होगा। ऐसे 50 पैसे जिसको हम आधा रुपये अठन्नी बोलते हैं, 50 पैसे 1/2 रुपीज़ होता है या 0.5 रुपीज़ होगा, है ना मज़ेदार। देखिए जब आप मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो उसका MRP कुछ ऐसा रुपयों में और पैसों में 2.50, सो ये रुपीज़ हैं और ये पैसे हैं, ठीक है। तो ऐसा ये अलग अलग टैग में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कुछ एक्सरसाइज है बताया आपको, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हाउ मैनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट, ठीक है। सो 0.50, अब देखो यहाँ पर ये जो इसकी कॉस्ट है वो 0.50, ठीक है। तो मैं 2.5 रुपीज़ में कितने मैच बॉक्स आ जाएंगे, ऑब्वियसली 5 आएंगे, ओके, क्योंकि 50 पैसे का 1 है तो 2.5 रुपीज़ के 5 आएंगे, ठीक है। और एक सोप की कॉस्ट कितनी है, तो सोप आप देखिए यहाँ पर ये है सोप की कॉस्ट है ₹8.75, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक लड़का अरुण दिया है, अरुण का क्वेश्चन है। अरुण एक सोप खरीदने जाता है, उसके पास 5 रुपीज़ कॉइन है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, एक 2 रुपीज़, 2 1 रुपीज़ की कॉइन है, 4 हाफ रुपीज़ कॉइन है। मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए अरुण के पास 5 रुपीज़ का 1 कॉइन है, 1 रुपीज़ के 2 कॉइन है, 50 पैसे के या हाफ रुपीज़ के 4 कॉइन है। ऐसे उसके टोटल वैल्यू मनी की हो जाएगी 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़, मीन्स टोटल 9 रुपीज़ है। अब वो एक साबुन खरीदने जाता है, एक सोप 8.75 रुपीज़ की, तो क्वेश्चन पूछता है कितने पैसे उसके पास बचते हैं। तो हम 9 रुपीज़ जो टोटल वैल्यू है उससे 8.75 माइनस कर देंगे, तो टोटल उसके पास 0.25 रुपीज़, मतलब कि 25 पैसे बच जाएंगे। बच्चों देखो एक कन्नन एक बच्चा है जिसके पास 60 रुपीज़ है, ठीक है। अब वो मार्केट जाके 1.5 डज़न एग्स खरीदना चाहता है, ठीक है। तो कितने रुपीज़ उसके खर्च होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ कॉस्ट ऑफ 1 एग इज़ 2.5 रुपीज़, ठीक है। ये मैंने आपके लिए किया, अभी आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन करके। ये देखिए कॉस्ट ऑफ 1 एग 2.5 रुपीज़, 1 डज़न में कितने एग होंगे, 1 डज़न में होते हैं 12 इंटू 1.5, सो 18 एग्स होंगे। तो 18 एग्स की कॉस्ट कितनी होगी, 18 इंटू 2.5, मतलब कि 1 एग की कीमत से हम टोटल 1.5 डज़न में 18 एग होंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 27 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब कन्नन के पास 60 रुपीज़ हैं तो कितने पैसे बचे उसके पास, 33 रुपीज़ बचे, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन में उसने पूछा है कि वो कितने पेन खरीद सकता है वो बचे हुए रुपयों में, ठीक है। तो 1 पेन की जो कॉस्ट है, ये देखिए 1 पेन की जो कॉस्ट है वो 6.5 रुपीज़ है ना। तो 33 रुपीज़ में पेन लाने के लिए हम 33 को डिवाइड कर देंगे 6.5 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 पेन्स, कैसे, क्योंकि 32.5 रुपीज़ में वो 5 पेन्स खरीदेगा, साथ में उसके पास 50 पैसे बच भी जाएंगे, ओके। देखिए कन्नन जो है या कोई भी बच्चा होगा वो 6.5 रुपीज़ का 1 पेन है, 13 रुपीज़ में 2 पेन वो खरीद सकता है। बच्चों देखो यहाँ पर रुपीज़ का पैसे में कन्वर्ज़न और पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ज़न बताया है। तो ये एक येलो बॉक्स है, फिर ग्रीन बॉक्स है और फिर एक ये पिंक बॉक्स है, इनको मैच करना था। तो 1/2 रुपीज़ को हम लिख सकते हैं 50 पैसे, 50 पैसे को हम लिख सकते हैं 0.5 रुपीज़, ठीक है। तो ये ऐसा ही हम अलग अलग कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, 1/10 रुपीज़, मतलब कि आप इसको 10 पैसे भी लिख सकते हैं। 10 पैसे मतलब होता है 0.1 रुपीज़, ओके। ये मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ। आप देखिए कन्वर्जन ऐसे होता है, रुपीज़ 1/10 10 पैसे होते हैं। 10 पैसे मतलब कि 110/100 रुपीज़, है ना। ये इसको आप कट कर देंगे 0 से 0, 1/10 रुपीज़ भी लिख सकते हैं।
सिमिलरली 5/100 रुपीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, 5 पैसे। अब जब आप 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 रुपीज़ होगा, मतलब इनको इन तीनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, आगे की क्वेश्चन में कलरफुल डिज़ाइन दिया है जिसमें ये एक शीट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसमें कलर ब्लू का पूछा है कि ब्लू कलर का कितना पार्ट है, तो ये कितना है, इस टोटल कलर का 1/10 है। क्यों? क्योंकि ये 10 स्ट्रिप्स हैं, उसमें से 10 में से एक क्या है, ब्लू कलर है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार ग्रीन कलर का कितना पार्ट है, तो यहाँ कितनी स्ट्रिप है ग्रीन, 1 2 3, सो 10 में से 3 मतलब कि 0.3। ठीक है, अच्छा 0.2 सीट का कौन सा कलर है, तो देखिए यहाँ पर येलो कलर 2 सीट्स में है, 2 स्ट्रिप्स हैं, तो मतलब 0.2 येलो कलर है। ठीक है, अब इसी स्ट्रिप को इसने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि क्या ये 1/10 100 पार्ट है, 1/100 पार्ट, हाँ है, क्योंकि ये आप काउंट करेंगे तो ये 100 स्क्वायर बॉक्स हैं। ओके, यहाँ पर ब्लू बॉक्स कितने हैं, अब वो 10 हो गए छोटे वाले। ठीक है, तो ये कितना परसेंटेज होगा, ये होगा आप बता सकते हैं 0.1, है ना, ये रुपीज़ के जैसा ही है। देखो अभी मैंने आपको रुपीज़ में बताया था, तो 10/100 में से 10 ब्लू है, जिसको आप 0 से 0 कैंसिल आप कर देंगे, इसमें ये 0 से ये 0 कैंसिल करेंगे तो 1/10 बचेगा। इसको 0.10 या 0.1 लिख सकते हैं। ये 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत इक्वल है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कितने बॉक्सेस जो हैं वो किस पार्ट का रेड है। ठीक है, रेड का देखिए यहाँ पे 15 बॉक्स जो है वो रेड है। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 15/100, 100 में से 15 बॉक्स जो हैं वो रेड है, तो 0.15। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन आप ध्यान से कर सकते हैं। ठीक है ना मज़ेदार। देखिए रुपीज़ के अलावा ये नेक्स्ट फिर मीटर्स में बात आ जाती है। ठीक है, ये किसी स्पोर्ट्स डे में कुछ बच्चे स्पोर्ट्स मीट में भाग ले रहे हैं, तो इसमें टीना जो है 3.50 मीटर कूदी है, मीना 4.05, रेहाना, अनु और अमीना। ठीक है, इन्होंने अलग अलग मीटर्स लॉन्ग जंप में जंप किया है। ठीक है, यहाँ देखिए मीटर और सेंटीमीटर्स में दिया है। ठीक है, सो इसको ऐसे समझेंगे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये 100 जो है 1 के नीचे चले जाएगा, तो 1/100 मीटर मीन्स 0.001 मीटर। ये देखिए बच्चों, वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी मैं आपको ये मीटर्स में लिख के बताऊँगा। 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, 99 सेंटीमीटर्स। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे ना, ये वाले, तो ये आप आसानी से खुद लिख पाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है 3 मीटर्स 45 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 3.45 मीटर्स। ये आया कैसे, देखिए 3 मीटर और 45/100 मीटर्स में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर्स को, तो ये हो जाएगा 3.45। सिमिलरली ये दोनों ऐसा ही होगा। 99 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.99 मीटर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फैट मोटा आदमी है, उसका इन्होंने अलग अलग फैट नापा है, तो ये डिफरेंस इन साइज़ 1.28 सेंटीमीटर, ये ज़्यादा मोटा है, ये कम मोटा है, तो इनका डिफरेंस 0.30 मीटर्स है। ओके, ऐसे ही एक बच्चे की लेंथ भी नाप सकते हैं इसमें। ओके, ये कितनी है हाइट उसकी। बच्चों देखो यहाँ पर अलग अलग देशों के करेंसी का एक चार्ट दिया है, जिसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पे वो कितना आता है। ठीक है, ये जो डेटा है वो 15 फरवरी 2008 तक का है, क्योंकि ये रेट जो है वो चेंज होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोरिया में वॉन चलता है। ठीक है, श्रीलंका में रुपीज़ चलते हैं, लंकन रुपीज़, नेपाल में नेपाल के रुपीज़ चलते हैं, हांगकांग में हांगकांग का डॉलर। ठीक है, चाइना में युआन चलता है। ऐसे ही अलग अलग ये मनी के नेम दिए हैं। ठीक है, मतलब यदि हम वहाँ पर इंडिया के 0.04 रुपीज़ देंगे तो हमको 1 वॉन मिलेगा। ऐसे यूएसए में, अमेरिका में डॉलर चलता है, हम 39 रुपीज़ देंगे, 39.7 रुपीज़ देंगे तब हमको $1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे इंग्लैंड में 77.76 हम रुपीज़ देंगे तब हमको 1 इंग्लैंड का पाउंड मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग वैल्यूएबल उसका एक करेंसी दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में पूछता है कि द करेंसी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। सो ये है इंग्लैंड का पाउंड। क्यों? क्योंकि हमें 77.76 जब हम रुपीज़ देंगे तो हमको 1 पाउंड मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है कि मिथुन के अंकल जो अमेरिका में काम करते हैं और उन्होंने उसे $10 भेजे हैं, यूएसए डॉलर। $10 मतलब कितने रुपीज़ भेजोगे उसको, इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे ना 39.7 में, तो 397 आएगा। उसने 350 खर्च कर दिए,
तो कितना पैसा बचेगा, तो 397 माइनस 350 मतलब 47 रुपीज़ मिथुन के पास बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा। देखो करेंसी की कितनी वैल्यू होती है क्वेश्चन में बताया है। माजिद के फादर यूएई में काम करते हैं, उनको 1000 दिरहम मिलता है पर मंथ। ऐसे ही अरुण के फादर श्रीलंका में काम करते हैं, उनको 2000 श्रीलंकन रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, तो किसकी ज़्यादा सैलरी है मैं आपको करके बताऊंगा अभी। ठीक है, वो जो अभी पहले आपने टेबल देखी थी ना उसकी हेल्प से। आप देखो यहाँ पर माजिद के फादर की सैलरी यूएई में कितनी होगी, 1000 दिरहम, और इसमें रुपीज़ में चेंज करने पे आ जाएगा ये 10,800 रुपीज़। ओके, ऐसे ही अरुण के फादर श्रीलंका में काम करते हैं, उनकी सैलरी जो 2000 श्रीलंकन रुपीज़ है, इसको इंडियन रुपीज़ में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 740। तो क्लियरली यहाँ पे देखिए माजिद के फादर 10,800 रुपीज़ कमा रहे हैं और अरुण के फादर 740 रुपीज़ कमा रहे हैं, मतलब कि माजिद के फादर की सैलरी ज़्यादा है। बच्चों इससे ये भी पता चलता है कि यूएई की जो करेंसी है वो ज़्यादा मजबूत है, वहाँ ज़्यादा पैसे हैं। श्रीलंका में जो सैलरी है वो कम है, मतलब वो एक कमज़ोर देश है ना। बच्चों देखो डी क्वेश्चन में पूछता है कि लीनन की आंटी जो है वो चाइना से लीना के लिए गिफ्ट लाई है जो 30 युआन का है। सो उनका इंडियन रुपीज़ में कॉस्ट फाइंड करना है। ये देखो मैंने आपके लिए किया है यहाँ पर। ठीक है, तो रुपीज़ में कितना होगा 15 to 5.50, इसको हम चेंज करेंगे तो 3 into 55 मतलब कि 165 रुपीज़ का वो इंडिया में इंडियन रुपीज़ में गिफ्ट पड़ेगा। बच्चों देखो क्वेश्चन ई और मज़ेदार है। इसमें आशा जो है वो हांगकॉन्ग डॉलर से नॉन चाहती है। सो वो 4 रुपीज़ में और 400 रुपीज़ में कितने उसको वॉन मिलेंगे ये आपको बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, देखो यहाँ पर कोरिया में वॉन चलता है, तो यदि हम 1 रुपीज़ देंगे तो 0.04 रुपीज़ देंगे तो 1 वॉन मिलेगा। ठीक है, और सिमिलरली हांगकॉन्ग में 5.1 हांगकॉन्ग डॉलर देंगे तब 1 रुपीज़ मिलेगा। तो मैं आपको चेंज करके बता, देखिए यहाँ पे वॉन कितना मिलेगा 4 रुपीज़ के लिए 4 को हम डिवाइड करेंगे, उसकी जो वॉन की वैल्यू है 1 रुपीज़ में, मतलब 0.04 रुपीज़ में 1 वॉन मिलेगा, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे इससे 0.04 वॉन से, तो 100 वॉन मिलेंगे हमें जब हम 4 रुपीज़ देंगे। ऐसे 400 रुपीज़ देंगे तो 400 रुपीज़ में हम डिवाइड करेंगे 0.04। ठीक है, तो ये 10,000 वॉन मिल जाएंगे। ओके, ऐसे ही हांगकॉन्ग में चेंज करने के लिए 508 रुपीज़ में कितने हमको हांगकॉन्ग डॉलर मिलेंगे, तो 508 10 को हम डिवाइड कर देंगे, 510 के आसपास ही है 5.10 से, तो लगभग 100 हांगकॉन्ग डॉलर मिलेंगे। ओके, है ना मज़ेदार। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में किरण शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है, 200 रुपीज़ है उसके पास, और जब शॉपिंग करके आती है तो जो शॉपकीपर रहता है वो पॉइंट रखना भूल जाता है। ठीक है, तो मज़ेदार ये है कि देखिए यहाँ पर सोप जो है 1250 लिखा है। ठीक है, ये रुपीज़ में जबकि ये पैसे में होना चाहिए। ग्राम है 1 kg 55,225 है। ठीक है, तो इसमें हम कहाँ हमको पॉइंट रखना है कि ये सही है। तो देखो आप क्लियर देख रहे हो ये सारा पैसे में आ गया है, तो हम पैसे के लिए 2.20 के बाद पॉइंट रख देंगे, मतलब ₹150 में उसने सारा सामान खरीद लिया है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है इंडिया की ज्योग्राफी से। देखो ये जो बंदा है वो हिमाचल प्रदेश में रहता है, वो 202 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर रहता है। ठीक है, ठंड में। ऐसे ही लेकिन राजस्थान में एक लेडीज़ है पानी भरने जाती है 48 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, गर्मियों में। तो सीधी सी बात है, कौन सी सिटी कूल है, ये हिमाचल प्रदेश की सिटी ज़्यादा कूल है। ओके, देखो टेम्परेचर के लेके यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, यहाँ पर 16 जनवरी 2008 के शाम को 3 बजे का टेम्परेचर दिया। ठीक है, देखो आप मुंबई का 35.1 डिग्री सेल्सियस, भोपाल का 25.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और श्रीनगर में देखिए 8.1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, वहीं चेन्नई में 29.9 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर देना। ठीक है, विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM। देखिए क्लियर यहाँ पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ का है, ये मुंबई का है 35.1 डिग्री सेल्सियस, है ना। और मुंबई का टेम्परेचर श्रीनगर से कितना ज़्यादा है, तो 35.1 से इसको माइनस कर देंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आएगा ना, 8.1 को माइनस करने पे। ओके, देखिए यहाँ तिरुवनंत का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होने के लिए 6.5 डिग्री सेल्सियस और चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ हम कैसे करेंगे, 40 माइनस 33.5 मतलब कि 6.5
डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर ये बोलता है हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम चेन्नई। तो देखो कोलकाता चेन्नई सीधा लिख रहा है 3.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ऐसे ही ध्यान से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी खुद कर सकते हैं इसको पढ़ के। ओके, थैंक यू, बाय, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।